मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। जो लोग भूल जाते हैं तारीख को अपनी, उनका ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। किसी बहुत बड़े शायर ने यह कहा है और ये बात व्यक्तियों पर भी अप्लाई होती है, देशों पर भी अप्लाई होती है, हर किसी चीज पर अप्लाई होती है, इंक्लूडिंग बॉलीवुड, हिंदी फिल्म उद्योग। और इसीलिए हम सिनेमाया कार्यक्रम के माध्यम से लगातार बॉलीवुड की तारीख अर्थात बॉलीवुड के इतिहास के बारे में जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। ना केवल जानकारी प्रदान कर रहे हैं बल्कि उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अपने अतीत को समझकर अपने वर्तमान को समझें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। बॉलीवुड ने पिछले दिनों बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज की हैं और तीनों के अंदर बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। 30 मार्च को फिल्म रिलीज हुई सिकंदर, जिसके अंदर नायक हैं सुपरस्टार सलमान खान। फिर 10 अप्रैल को फिल्म रिलीज हुई जाट, जिसके नायक हैं सुपरस्टार सनी देओल। और 18 अप्रैल को फिल्म रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2, जिसके नायक हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार। Did you fire shots in the air? नहीं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। आइए हम एक एक करके इन तीनों फिल्म के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर फिल्म की। सिकंदर फिल्म का निर्माण किया है प्रख्यात निर्माता साजिद नडियाडवाला ने और निर्देशन किया है प्रख्यात निर्देशक AR मुरुगदॉस ने। इस फिल्म में सलमान खान संजय राजकोट नामक एक पात्र का अभिनय कर रहे हैं, जो राजकोट नामक नगर के राजा हैं और लोग उनको सिकंदर और राजा साहब के नाम से संबोधित करते हैं। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। राजकोट का राजा है वो। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। राजा साहब बहुत ही ताकतवर हैं और उनकी बाजुओं में बहुत दम है और वो अधिकतर इंसाफ अपनी बाजुओं से, अपने बाहुबल से ही अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। Nobody's above the law। आज की सबसे लोकप्रिय नायिका रश्मिका मंदाना इस फिल्म की नायिका हैं। और वो फिल्म के दौरान में हमारे नायक से पूछती हैं, लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब, बट आई लाइक संजय। हाँ, I like you। क्योंकि नायक सलमान खान और नायिका रश्मिका मंदाना की एज में काफी डिफरेंस है, तो इसलिए निर्देशक ने इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया है फिल्म में, जिसमें रश्मिका नायक को बोलती हैं कि भाई मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि हमारी उम्र के बीच में जो दूरी है वो भी इसमें कोई मायने नहीं रखती। और दोनों के प्यार को दिखाते हुए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक धमाकेदार गाना होता है। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई तुझसा हंसी कभी देखा ही नहीं। राजा साहब की प्रॉपर्टीज में खाने भी हैं और उन खानों का जो मैनेजर है वो धोखाधड़ी करता है, जिसकी जानकारी राजा साहब को मिलती है और उसको सुधारने के लिए राजा साहब वहां पे पहुंचते हैं और उनको बिना बताए रानी साहिबा भी उनके साथ चली जाती हैं। वहां पर भीषण गोलीबारी होती है और उस गोलीबारी में रानी साहिबा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं बचती हैं।
और उनकी मृत्यु के पश्चात पता लगता है कि उन्होंने अपने तमाम ऑर्गन्स को डोनेट करने की विल कर दी है। तब जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। यहाँ पर स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आती है और वो ये है कि रश्मिका मंदाना आज की सबसे लोकप्रिय नायिका हैं। उनका मर्डर हो जाता है तो नायक को सबसे पहले उस मर्डर का रिवेंज लेना चाहिए था, लेकिन नायक उस मर्डर का रिवेंज लेने के बजाय किन्हीं और ही बातों में उलझ जाता है और साथ में दर्शकों को भी उलझा देता है। नायिका ने अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए हुए हैं, तो मालूम करता है कि नायिका का फेफड़ा किसको मिला, नायिका की आंखें किसको मिली, नायिका का दिल किसको मिला। मालूम पड़ता है कि सबके सब जितने भी रिसिपिएंट्स हैं वो मुंबई के अंदर हैं, तो राजा साहब मुंबई जानते हैं। आ रहा हूं मुंबई। बहुत ही विचित्र बात है कि राजा साहब जब मुंबई जाते हैं राजकोट से तो वो बाई ट्रेन जाते हैं। राजा साहब को इतना दौलतमंद दिखाया है, इतना ताकतवर दिखाया है, वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे तो कम से कम एक कारकेड को तो ले जा सकते थे मुंबई, इतने बड़े राजा साहब हैं। लेकिन जो भी निर्देशक की और सबकी समझ रही, उन्होंने उसके हिसाब से वो किया है। वो बाई ट्रेन वहां पे जाते हैं। जाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है? किधर है आपका ड्रम? डर डम। टैक्सी की कीमत यहाँ नहीं। पर कहानी पूरी तरीके से भटक जाती है कि एक नायिका, इतनी सुंदर नायिका रश्मिका मंदाना, आज की सबसे लोकप्रिय नायिका, और हमको सोचना पड़ रहा है उनको, उनकी लंग्स, उनकी आंख, उनके दिल, बड़ा मॉर्बिड सा थॉट है, लेकिन वो लेके चलते हैं उस थॉट को। और जो रिवेंज की ट्रिप लगती है, जो होना चाहिए था रश्मिका मंदाना की मृत्यु के लिए जो उत्तरदायी है, उसके साथ में रिवेंज होना चाहिए था। उसकी जगह मुंबई का एक नेता है, तीनों को काट के रख दूंगा। सत्यराज, जिन्होंने कटप्पा का रोल प्ले किया है, वो प्ले कर रहे हैं, और उनका बेटा है प्रतीक बब्बर, जो ओपनिंग सीन में इतने बड़े नेता का बेटा है और वो हमारे हीरो से पंगा लेता है। इतने बड़े बड़े विलेंस के होते हुए भी हमारा जो नायक है इतनी आसानी से उनको ध्वस्त करता हुआ चला जाता है, उनको किसी प्रकार की रेजिस्टेंस नहीं होती है। इससे जो है वो सेकंड हाफ की जो रोचकता है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। अपने सेकंड हाफ में कहानी के भटकाव और उससे उत्पन्न तमाम समस्याओं के बावजूद सिकंदर फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है, जो सलमान खान की सुपरस्टारडम को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है कि फिल्म में इतनी कमजोरियां होने के बावजूद भी उनकी फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गई। उनके अनगिनत प्रशंसकों की ओर से मेरा उनसे अनुरोध है कि अपनी आगामी फिल्मों में वो पात्रों के चयन में थोड़ी समझदारी बरतें। सुपरस्टार की हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि उसको ये लगता है कि जो मेरी अदाएं हैं, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा स्वैग है, देवानंद इज अ सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ दैट। उनको आप कोई भी कैरेक्टर में डालोगे तो वो वही के वही अदाएं, वही के वही डायलॉग डिलीवरी, वही के वही करेंगे। लेकिन सलमान भाई, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी च्यू कर रहे होते हो, लाइक ए च्यूइंग गम, कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, तो आप जो आपका जो स्टार पर्सनालिटी है उसको मेंटेन करते हुए आप, क्योंकि कंटिन्यूसली च्यू कर रहे हो कि यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो समथिंग डिफरेंट टेक्स प्लेस। It is very subjective. I can't explain to everybody how it happens because it happens in the mind of the actor. But something happens when you continuously telling yourself, I'm not Salman Khan, I am this character. तो इस फिल्म का जो कैरेक्टर है सिकंदर, that is totally सलमान खान, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी
और जो करेक्टर की पर्सनालिटी है उसमें कोई अंतर नहीं है। और इस सब के भी बावजूद मैं दोबारा से यही कहूंगा कि उनकी सुपरस्टारडम इतनी बड़ी है कि पिक्चर 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। तो हमारा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है सर कि आप हमको इससे अच्छी फिल्में दें, और दर्शकों से अनुरोध है कि आप सिनेमाया देखते रहें। धन्यवाद।